अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है और यहाँ से बैलां के लोग अपनी परछाइयों से भी नजरें चुराने लगे। हाजी करीम बख्श की गुमशुदगी के बाद गांव में जनाजों जैसी खामोशी छा गई। कोई घर से बाहर न निकलता, कोई किसी को नाम लेकर न पुकारता, क्योंकि जिसका नाम लिया जाता साए उसका रास्ता याद कर लेते, और साए रास्ता कभी नहीं भूलते। हारिस ने फैसला किया, अगर वो यहां फंस गया तो या तो राज खोलेगा या खुद खामोशी बन जाएगा। उसने सबसे पहले नीलम की कब्र तलाश करने की कोशिश की, मगर गांव के कब्रिस्तान में नीलम के नाम की कोई कब्र नहीं थी। उसने इमाम साहब से पूछा। इमाम साहब ने सख्त लहजे में कहा, कुछ लोगों की कब्र नहीं बनती, कुछ लोगों का जिक्र सिर्फ साया बनकर रह जाता है। इसी रात हारिस स्कूल के रिकॉर्ड रूम में बैठा था। उसके सामने पुराने कागजात थे और एक मिट्टी की बोसीदा फाइल जिस पर लिखा था हादसा 2011। उसने फाइल खोली और पहली सतर पढ़ते ही उसके हाथ से कागज लरस गया। नीलम बिनते रफीक गांव के पंचायत घर के पीछे मुर्दा पाई गई। मुर्दा? तो फिर लोग कहते क्यों थे कि वो गायब हुई? हारिस ने आगे पढ़ा। रिपोर्ट में लिखा था, कोई गवाह नहीं, रात का वक्त, चराग बुझा हुआ, और आखिर में एक जुमला, केस बंद, पंचायत के फैसले पर। हारिस की आंखें उठीं। ये फैसला किसने किया था? और फिर कागज के नीचे पंचायत के दस्तखत थे, जिनमें कई नाम वही थे जो अब गायब हो चुके थे। जैसे सायों ने वापस लेने का सिलसिला शुरू कर दिया हो। हारिस ने सोचा, अगर नीलम के साथ जुल्म हुआ और गांव ने उसे छुपाया, तो साए इसी सच की कीमत मांग रहे हैं। मगर सवाल यह था, साए राज बता क्यों रहे थे और फिर लोग गायब क्यों हो रहे थे? जवाब उसे अगली सरगोशी में मिला। रात के तकरीबन बीच में उसने स्कूल की दीवार पर अपनी परछाएं को दूसरी समत जाते देखा। वो परछाएं दरवाजे के बाहर फिसलती गईं। हारिस का जिस्म वहीं था, मगर साया चलता रहा। वो उसके पीछे भागा। गलियां सुनसान, दरख्त साकित, और हवा जैसे सांस रोक कर खड़ी हो। परछाएं उसे ले गईं गांव के पंचायत घर तक। वो जगह बरसों से बंद थी। दरवाजे पर जंजीर थी, मगर जंजीर पर किसी ने नमक की नहीं, राख की लकीर बनाई हुई थी। हारिस ने हाथ बढ़ाया और जंजीर बगैर आवाज के खुल गई, जैसे किसी ने पहले ही इजाजत दे दी हो। अंदर अंधेरा था। हारिस ने मोबाइल की लाइट जलाई तो दीवार पर बहुत से साए नजर आए, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। दीवार पर साए, कुर्सियों पर साए, फर्श पर साए, और फिर हारिस ने वो देखा जिसने उसकी पुश्त पर बर्फ रख दी। एक साया जो किसी जिस्म के बगैर था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता हारिस की तरफ बढ़ा, और उसी वक्त कमरे की दीवारों से सरगोशियां टकराने लगीं। फैसला, खामोशी, बदनसीबी, नीलीम, कर्ज। हारिस ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? कमरे में जवाब आया, मगर आवाज हर तरफ से, हम वो हैं जो तुमने दीवार के साथ छोड़ दिए थे। हारिस के ज़हन में हाजी करीम बख्श के अल्फाज गूंजे। गांव ने उसके रोने को खामोश करा दिया। अगर नीलम के साथ जुल्म हुआ तो सच सामने आना चाहिए। कमरे की राख खुद ब खुद हिलने लगी और फर्श पर राख ने लिखना शुरू किया, सच कीमत मांगता है। हारिस ने पूछा, कीमत क्या? दीवार के साए एक साथ हिले और फिर एक नाम बोला गया, हारिस।
हारिस की टांगें कांप गईं। वो पीछे हटा, मगर दरवाजा गायब था। पंचायत घर की दीवारें करीब आ रही थीं, जैसे कमरा सांस ले रहा हो। हारिस ने चीख कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। जवाब आया, तुमने नहीं किया, मगर तुम सुन रहे हो, और जो सुन ले वो खामोश नहीं रह सकता। अचानक हारिस के पैरों के नीचे राख का दायरा रोशन हो गया और उसे लगा उसका साया उससे अलग हो रहा है। वो नीचे देखता है तो उसकी परछाएं फर्श पर सीधी खड़ी है और उसका चेहरा बिल्कुल नीलम जैसा बन रहा है। और पहली दफा सरगोशी एक नाम के साथ नहीं, एक शिकायत के साथ आई। मैंने चीखा था, तुम लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया था। हारिस की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैं वादा करता हूं, मैं सच बाहर ले आऊंगा। कमरा थम गया, दीवारों के साए रुक गए और दरवाजा दोबारा नजर आने लगा। मगर जाते जाते वो जिस्म के बगैर साया हारिस के कान के करीब आया और बहुत आहिस्ता कहा, सच बाहर निकालोगे तो बैला बचेगा, मगर तुम नहीं। हारिस बाहर निकला तो फजर की आजान होने वाली थी। उसने सीधा गांव के चौक में जाकर पुराना लाउड स्पीकर ऑन किया। लोग दरवाजों के पीछे से झांक रहे थे। कोई बाहर नहीं आ रहा था। ऊंची आवाज में कहा, नीलिम के साथ जो हुआ वो हादसा नहीं था। ये गांव गवाह है और कातिल भी। एक खिड़की बंद हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर एक सरगोशी उस बार हुआ में नहीं, हर दरवाजे के नीचे से निकली। अब उसकी बारी है। हारिस ने महसूस किया उसके पीछे उसका साया नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा। चौक के बल्ब के नीचे एक लंबा साया खड़ा था, बगैर जिस्म के, और उस साये ने पहली दफा बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा, शुक्रिया, अब खामोश हो जाओ। लोग कहते हैं इसके बाद बैला में गुमशुदगियां रुक गईं। चराग फिर सीधे जलने लगे, परछाइयां दीवारों से चिपक गईं। मगर हारिस हारिस का कमरा खाली मिला। उसके कपड़े थे, उसकी किताबें थीं, उसका मोबाइल था, मगर उसकी परछाएं किसी दीवार पर कभी वापस नहीं आईं। और आज भी अगर कोई मुसाफिर बैला से गुजरता है और शाम के बाद किसी चराग के नीचे खड़ा हो, तो बाज़ औक़ात उसके कदमों के पास एक इजाफी साया बन जाता है। वो साया किसी और का नहीं, हारिस का होता है। और वो साया बस एक बात पूछता है, तुम्हारे घर में कौन सा राज दीवार के साथ लगा हुआ है?